हमास के सब्र का बांध टूट चुका है। ये तमाम लोगों को पता चल चुका है कि इजराइल जंग रोकना नहीं चाहता, नेतन्याहू जंग को बढ़ाना चाहता है। हमास के नए लीडर याह्या सिनवार को यकीन है कि नेतन्याहू इस जंग को नहीं खत्म करना चाहते और जानबूझकर इस जंग को बढ़ा रहे हैं। और जानबूझकर अमेरिका इजराइल का ये प्लान है कि बातचीत के जरिए अमेरिका सिर्फ टाइम वेस्ट करे और इजराइल को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले गाज़ा के अंदर तबाही मचाने का और गज़ा का ज़्यादा नुकसान करने का। ये बात समझ में हमास को आ चुकी है और याह्या सिनवार का अब कहना यह है कि अब हमें लगता है कि अब हमें जंग बढ़ानी होगी और हमें जंग को और भी इलाकों में यानी ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर आकर जंग को बढ़ाना होगा, ज़मीन पर उतरना होगा। एक लंबे समय के बाद हमास ने अपना मूड बदला है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जंग रुकने का नाम नहीं लेगी। हजरात, उधर इजराइल के भी इरादे नेक नहीं हैं। इससे पहले के अपडेट्स में मैं आपको तमाम जानकारी दे चुका हूं, लेकिन ये रिपोर्ट देख लीजिए जिसमें इजराइल के आईडीएफ ने यानी इजरायली गवर्नमेंट ने 15,000 अलग अलग सेनाओं को बुला लिया है जो रिजर्व के सैनिक थे, जो आवाम है वहाँ की। उनमें से 15,000 सैनिकों को गाज़ा भेजने के लिए यानी गाज़ा में 15,000 सैनिकों को बढ़ाने के लिए तैयारी इजराइल ने कर ली है। वहीं नेतन्याहू नहीं मान रहा था कि जो कि गाज़ा और इजिप्ट का जो बॉर्डर है वहाँ से हम पीछे हटेंगे। इस बात पर डील रद्द होने की कगार पर लगभग आ चुकी थी। अमेरिका ने अब उसको मना लिया है कि ठीक है, अगर आप वहाँ से हटना नहीं चाहते हैं तो कुछ ऐसा कीजिए कि कुछ टाइम के लिए आप वहाँ हटिए और आप वहाँ आते जाते रहिए, यानी इजराइल की सेना परमानेंट वहाँ ना रुके बॉर्डर पर, लेकिन आती जाती रहे। ये सब अमेरिका और इजराइल की नौटंकी है। अगर आने जाने का उसको परमिट मिल रहा है तो इसका मतलब इजराइल वहाँ से कभी हटेगा ही नहीं। वहीं इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने फिर से रिपीट किया है कि नेतन्याहू डील को खराब मत करे, हमारा देश खुद मुसीबत में है। जल्द से जल्द गाज़ा के साथ, हमास के साथ नेतन्याहू डील करे। मेरे दोस्तों, गाज़ा के अंदर जैसे तैसे लोग मौत के बीच जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गाज़ा की एक टूटी फूटी मार्केट पर दिन दहाड़े इजराइल ने हमला किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज ये है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء। वहीं इजराइल की सेना अभी भी पत्रकारों पर गाज़ा में ओपन फायर कर रही है। يا رب يا رب يا رب يا رب. رشا رشا ابراهيم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمد رسول الله. رشا البحث فتحي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمد رسول الله. فيك شيء؟ वहीं इजराइल ने इसी दौरान गज़ा के एक और स्कूल पर हमला किया, जिसमें 12 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। هات واحد ينزل تحت يا عم، ما ينفعش. في واحد خلينا نطلع واحد بس، نقول لهم بس الشباب اللي بيشتغلوا تواجدنا في هذه المنطقة يحاولنا التعبير عن هذه المسألة بالدموع.
मेरे दोस्तों, इस हमले के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर था। هات واحد ينزل تحت يا عم ما ينفعش في واحد स्कूल पर हुए हमले में 12 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि थक चुके हैं। वो हर दिन अपने किसी न किसी एक प्यारे को खो रहे हैं। سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما गज्जा में लगातार हर दिन पत्रकार भी मारे जा रहे हैं। कई पत्रकार पिछले 2-3 दिनों में इजराइल ने कत्ल कर दिए, जिनके नमाज जनाजा फ्यूनरल का वीडियो आपके सामने है। उधर गाजा के लोगों को पानी की कमी है, सुकून कहीं नहीं है। ऐसे में अपने आप को सुकून पहुंचाने के लिए, पानी की कमी से बचने के लिए गज्जा के लोग जब बीच पर जा रहे हैं और बीच पर वक्त गुजार रहे हैं, तो इजराइल की मिलिट्री उनके ऊपर ओपन फायर कर रही है। वहीं इजराइल ने 25 फिलिस्तीनियों को खूंखार तरीके से टॉर्चर करने के बाद एक लंबे समय के बाद रिहा किया है, जिनकी हालत खस्ता है। يلا 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 उधर मेरे दोस्तों, अब बात करूं हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में इजराइल ने खतरनाक हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह के हथियारों को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह के हथियार खानों के अड्डे पर हमला तो किया ही, लेकिन हिजबुल्लाह के एक और फाइटर की मौत भी इन हमले में हो गई है। इसके बाद एज यूजुअल जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करते हुए हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करी और कई रॉकेट इजराइल पर दागे हैं। איפה? הנה! איפה? מה יש לך? תסתכל! וואו! איפה אתה רואה נפילות? הנה שגיא, תראה את כל העשן, מה אתה... וואי, כמה נפילות! תכף, גם פה אזעקה. אבל איך לא קיבלת? उधर IRGC के स्पोक पर्सन, ईरान की सेना के जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा है कि हालात अभी बिल्कुल अलग हो चुके हैं।
कई चीज़ें हम देख रहे हैं। हमें इंतज़ार है कि इजराइल और हमास की डील हो, लिहाजा हम जो हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे या हमला हम जो करने की तैयारी कर रहे थे वो डिले हो सकता है। زمان در اختیار ماست و ممکن است دوره انتظار از پاسخ طولانی تر بشه. فعلا صهیونیست‌ها در ترس ناشی از دوره انتظار उधर जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह ने कहा है कि इजराइल के नेता जिस तरह से अपनी बयानबाजी और हरकतों से पूरे इलाके को हॉस्टेज बना रहे हैं, गाज़ा के फिलिस्तीन के इलाके को हॉस्टेज बना रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे दोस्तों, गाज़ा को इतना बुरी तरह से इजराइल ने तबाह कर दिया है कि पूरी दुनिया मिलकर चंदा दे तो 80 बिलियन डॉलर खर्च होगा गाज़ा को दोबारा से बनाने में, और इसको दोबारा से वैसा ही बनने में 8 साल लग जाएंगे। चलिए अब मैं आपको अपडेट देता हूं फिलिस्तीन के अंदर का। फिलिस्तीन के अंदर और अलग अलग इलाकों में रोज की तरह इजराइल फिलिस्तीनियों के मकानों को ढेर कर रहा है। انهم يهدوا ويعملوا ويسووا، مش حدا قايل لهم لا يعني. इजराइल के जुराइम अब छुपे हुए नहीं हैं। सारी दुनिया के सामने इजराइल नंगा हो चुका है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी इजराइल के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं गाज़ा के अंदर जितने मारे गए शहीद लोग हैं उनके नाम को प्रिंट करके प्रदर्शन किया गया है। वहीं इजराइल के खिलाफ स्विट्जरलैंड में भी जमकर प्रदर्शन जारी है। वहीं जो एक बड़ी चीज हो रही है वो ये, इससे पहले के अपडेट में भी मैं आपको दिखा चुका हूं, नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के लोगों के अंदर गुस्सा फूट रहा है और प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल का चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी का ये तस्वीर देखिए, गज्जा के अंदर अपनी सेना से मिलने के लिए पहुंचा था। हरकतों से आईडीएफ की लग रहा है कि अब लंबे समय तक इजराइल गाज़ा के अंदर मौजूद रहेगा और लगातार इसी तरह से तबाही मचाता रहेगा। मेरे दोस्तों, अब ये इजराइल का एक बड़ा अखबार है जिसने फ्रंट पर छाप दिया है कि नेतन्याहू की हरकतों की वजह से 1.2% जीडीपी पूरी की पूरी गिर चुकी है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और देश में अब कोई सुकून बाकी नहीं रह गया है। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने कहा है कि हम प्लान बना रहे हैं कि गाज़ा को दोबारा से किस तरह से बनाया जाए।
इजराइल का जो कट्टरवादी एक और नेता है, फाइनेंस मिनिस्टर इजराइल का, अब अच्छे से जानते हैं। इस इंसान के कोई बयान को मैं छुपा नहीं रहा हूं। वो कट्टरवादी नेता है नेतन्याहू, स्पेशली उससे 2 बार मिले हैं और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने अपने कट्टरवादी साथी फाइनेंस मिनिस्टर को मनाने की कोशिश की है कि हम अपनी शर्तों के जरिए बिना झुके चलो गाजा से डील कर लेते हैं। लेकिन खबर यह है कि इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर राजी नहीं हुआ है। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये भी पूरी तरह से दोगला हो चुका है। ऐसे में एलन मस्क के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट में वो भी खुलकर उतर आ चुका है। इजिप्ट का एक फेमस व्यक्ति जिसके ट्विटर अकाउंट पर 11 मिलियन फॉलोअर थे, ये फिलिस्तीन को आए दिन सपोर्ट करते रहते थे। ट्विटर ने यानी एलन मस्क ने इनके अकाउंट को ही सस्पेंड कर दिया। मेरे दोस्तों, जहां तमाम देश इजराइल का बायकॉट कर रहे हैं, वहां अरब देश मोरक्को ने इजराइल के साथ अपनी डील को साइन करके कंफर्म कर लिया है। मोरक्को अरब देश इजराइल से $1 बिलियन के खुफिया सैटेलाइट खरीदेगा जासूसी करने के लिए। आप जानते हैं कि इजराइल के सैनिकों ने इजराइल की जेल में बंद फिलिस्तीनियों के साथ गैंगरेप किया, उनको मारा पीटा, फिजिकल असॉल्ट किया और गैर इंसानी हरकतें उनके साथ की हैं, जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक बहुत ही घिनौनी है और क्राइम है। लेकिन उन्हीं आतंकी सैनिकों को, बलात्कारी सैनिकों को बचाने के लिए 65% इजराइल की जनता मांग कर रही है। डेटा ये देखिए, 65% इजराइल की जनता मांग कर रही है कि उन सैनिकों के ऊपर कोई केस ना हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, बल्कि उन तमाम सैनिकों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए। उधर इजराइल ने अब यमन के हूतीस को धमकी दी है, कहा कि अब अगर तुमने हमला किया तो हम तुम्हारे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जगहों को और लोकेशंस को हिट करेंगे। मेरे दोस्तों, अब इजराइल के अंदर गृह युद्ध जैसा माहौल है। इजराइल की बड़ी तादाद है, जो जनसंख्या है, वो अब नेतन्याहू की सरकार के नेताओं से नफरत कर रही है। कट्टरवादी बेंजीवीर जब सड़कों पर जनता को, इजरायली जनता को मिल गया तो इजराइल के सेटलर्स उसको गाली बककर भगा रहे हैं। नाराज है इजराइल की जनता बेंजीवीर और उसकी सरकार से कि वो हमास से डील नहीं कर रहे हैं और ज़बरदस्ती जंग को बढ़ाकर इजराइल को खतरे में डाल रहे हैं। देखिए, תתבייש, מחבל! מחבל! תוציא את החטופים! תציל את החטופים! מה עם החטופים? תני לי אשפוז! שלח אותך והבן שלך לאשפוז, יא חלה! אל תיגע בי! לאשפוז! אתה דוחף! טרוריסט! טרוריסט! מחבל! אתה מחבל! מחבל! מחבל, יא טרוריסט! זוכר את הסמל של רבין? כן, אני שונא אותך, לא אוהב אותך, שונא אותך, יא טרוריסט, מחבל, אל תתקרב אליי. वहीं हिजबुल्लाह ने कुछ ही देर पहले अनाउंस करके बताया है कि उनके 3 और बड़े फाइटर्स इजराइल के हमलों में मारे गए हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आगे क्या होगा नहीं पता। इस बारकोड का इस्तेमाल करिए अगर आप करना चाहते हैं गाजा और फिलिस्तीन की मदद। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए ताकि फिलिस्तीनियों की आवाज़ जिंदा रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।